1453 ईस्वी में सल्तनत बाज़ंतीन, जिसने दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत की, अब सिमटकर कुस्तुनतुनिया तक महदूद हो चुकी थी। हजरत उस्मान के ज़माने से 1452 ईस्वी तक मुसलमान अफ़वाज की जानिब से बार बार कुस्तुनतुनिया की जानिब पेशकदमी की गई, मगर कामयाबी न हुई। इसकी वजह यह थी कि कुस्तुनतुनिया साहिल के किनारे आबाद शहर होने के बावजूद जजीरे की तरह आसपास की जमीनों से कटा हुआ था। शहर के तीन जानिब समंदर और बर्री रास्ते पर मजबूत दीवारों की मौजूदगी में कुस्तुनतुनिया में दाखिल होना आसान न था। सदियों से कुस्तुनतुनिया ने बंदरगाह की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ी जंजीर लगा रखी थी। ये उनकी हिफाजत का मजबूत हिसार था और कुस्तुनतुनिया पर हमला करने में सबसे बड़ी रुकावट थी। जोग्राफियाई एतबार से कुस्तुनतुनिया एक ऐसा महाज था जहां पर हमला उस वक्त तक मुमकिन न था जब तक आसपास की मौजूदा रियासतों के साथ सुलह न कर ली जाए। सुल्तान मोहम्मद दोयम ने एशियाई कूचक में होने वाले सियासी मसाइल पर काबू पाने के लिए किरमानिया के अमीर सुल्तान बे की बेटी सतीशा खातून से निकाह करके अपने ताल्लुकात मजबूत कर लिए। दूसरी जानिब उन्होंने बेहतरीन तोप बनाने वाली रियासत हंगरी के बादशाह होनियाडे से भी सुलह का मुआहिदा कर लिया। तीसरा अहम काम यह किया कि कुस्तुनतुनिया के बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के भाई थियोडोर की रियासत मौर्या की तरफ तुर्खान बेग की सरबराही में फौज भेजी ताकि कुस्तुनतुनिया पर हमले की सूरत में मौर्या कुस्तुनतुनिया की मदद न कर सके। सुल्तान मोहम्मद ने बॉस्फोरस के किले की तामीर शुरू करवाई ताकि बॉस्फोरस के साहिल पर मुकम्मल तौर पर तुर्कों का इख्तियार हो। कॉन्स्टेंटाइन इस किले की तामीर का मतलब अच्छी तरह जानता था। उसने सिफारती सतह पर इस किले की तामीर पर एहतजाज किया, मगर किला तामीर कर लिया गया। खुश्की की तरफ से शहर में दाखिल होने के रास्ते में दीवार मौजूद थी, जिसको तोड़ने के लिए सुल्तान को भारी तोपों की जरूरत थी। सुल्तान ने हंगरी में मौजूद तोप के बेहतरीन इंजीनियर उर्बान को तलब किया। उसने जदीद तर्ज पर 27 फीट लंबी तोप बनाई, जिसका नाम बसीलिका था। उससे 2.5 फीट तक का गोला तकरीबन 1 मील के फासले तक दागा जा सकता था। इसके साथ साथ सुल्तान ने 70 के करीब छोटी तोपें बनवाईं, जो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा गोलाबारी की सलाहियत रखती थीं। इस तरह उस्मानियों के पास छोटी तोपों की तादाद 200 हो गई थी। दूसरी जानिब कॉन्स्टेंटाइन ने दीवार की मरम्मत करने का हुक्म दिया। दीवारों की हिफाजत के लिए खौलते तेल का इंतजाम करवाया और तीरंदाजों को किले पर मुकर्रर किया। सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों तक पहुंचने के लिए मीनार नुमा लकड़ी की सीढ़ियां भी बनवाईं। दूसरी तरफ फौज की नकलो हरकत जरूरत से ज्यादा गैर मामूली हो चुकी थी। कॉन्स्टेंटाइन की फौज की कुल तादाद 40,000 थी, जिसमें 6,000 रजाकार सिपाही, 30,000 मकामी लोग, उरखान के 600 तुर्क सिपाही और पापाए रोम की तरफ से आने वाले 200 बेहतरीन तीरंदाज शामिल थे, जिनकी नुमाइंदगी कार्डिनल इसिडोर कर रहा था। इसके अलावा असलहे में सरहदों की हिफाजत के लिए पुराने तर्ज की 15 तोपें लाई गईं, जबकि समंदरी रास्ते पर मुकाबले के लिए 26 जदीद तर्ज के बहरी जहाज मौजूद थे। उसके मुकाबले में तुर्क अफवाज की तादाद 1 लाख थी। मुसलमानों के पास तोपों की तादाद 200 थी, जिसमें जदीद तर्ज की बड़ी तोप भी शामिल थी। सुल्तान ने 180 बहरी जहाजों का बीड़ा तरतीब दिया, जिसमें 31 जंगी जहाज शामिल थे। अप्रैल 1453 को सुल्तान मोहम्मद ने बर्री फौज को ज़गान पाशा की क़यादत में इदरना से रवाना किया, जिसमें सबसे बड़ी तोप 60 बैलों और 400 सिपाहियों की मदद से लश्कर के साथ थी। 6 अप्रैल को यह बर्री फौज कुस्तुनतुनिया पहुंची और शहर के बाहर पड़ाव डाल दिया। उस्मानी फौज के पहुंचते ही छोटी झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया
सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया की थियोडोसियन दीवार के शिमाली तरफ गोलाबारी शुरू करवाई। इससे तुर्क फौज अपने दुश्मन का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाई, क्योंकि गोला दागने में 3 घंटे लग जाते थे, जिसमें उन्हें दीवारों की मरम्मत करने का वक्त मिल जाता। 7 से 18 अप्रैल तक झड़पें जारी रहीं, जिनका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। दूसरी जानिब बल्ताओगलू सुलेमान की क़यादत में रोमेली हिसारी किले से निकलने वाली बहरी फौज समंदरी मुहासरे के लिए शाखे ज़रीं यानी गोल्डन हॉर्न की तरफ रवाना हुई, मगर यहां उनको सबसे बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। कुस्तुनतुनिया ने अपनी बंदरगाह का रास्ता लोहे की बड़ी जंजीरों से बंद कर रखा था, जिसकी वजह से शहर में दाखिल होना या हमला करना नामुमकिन था। इसी दौरान जेनुआ ने पापाए रोम के हुक्म पर जॉन गुइस्टिनियानी की सरपरस्ती में 700 बहरी फौज को 3 जंगी जहाजों में कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए रवाना कर दिया। जेनुआ के जंगी जहाजों ने आग और पत्थर के गोले बरसाना शुरू कर दिए, जिससे तुर्क जहाजों को पीछे हटना पड़ा। अब दुश्मन जंगी जहाजों का रास्ता साफ था। कुस्तुनतुनिया के बहरी मुहाफिजों ने जंजीरों का जाल उठा दिया और जनवी जहाज कुस्तुनतुनिया के साहिल पर लंगरअंदाज हो गए। 22 अप्रैल को सुल्तान ने एक तारीख साज फैसला किया। सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया के साहिल की तरफ जाने वाले जमीनी रास्ते पर तख्तों का जाल बिछवाना शुरू किया, जिस पर चर्बी पिघलाकर डाल दी और बैलगाड़ियों की मदद से जहाजों को खींचकर दुश्मन के सर पर ला खड़ा कर दिया। दूसरी जानिब सुल्तान ने जमीनी फौज को हुक्म दिया कि सारी रात भरपूर गोलाबारी जारी रखी जाए, ताकि दुश्मन फौज की तवज्जो समंदर से हट जाए। कॉन्स्टेंटाइन ने मुकाबले के लिए अपने जंगी जहाज फौरन रवाना किए, जिससे कुछ फायदा हासिल न हो सका और उस्मानी फौज ने जेनुआ के जहाजों को भी पीछे धकेल दिया। कॉन्स्टेंटाइन, जो उस वक्त दीवार के दरमियाने हिस्से की हिफाजत कर रहा था, तुर्कों की इस हिकमत अमली से घबरा गया और अपनी आधी बर्री फौज को साहिल पर मुंतकिल करने का फैसला किया, जिसकी वजह से शिमाली दीवार पर दिफा कमजोर पड़ गया। 7 मई की रात को शदीद गोलाबारी की वजह से कुस्तुनतुनिया का सेंट रोमानस नामी दरवाजा टूट चुका था, मगर तुर्क फौज को जॉन गुइस्टिनियानी की फौज ने शहर में दाखिल होने से रोक रखा। झड़पों का सिलसिला जारी था जब उस्मानी फौज ने इसहाक पाशा की क़यादत में कैलिगेरियन गेट को तोड़ दिया और ब्लैकर्नी पैलेस की तरफ पेशकदमी की, जहां उनको कॉन्स्टेंटाइन और उसकी फौज ने पीछे धकेल दिया। एक महीने के मुहासरे और मुसलसल जंग से साफ जाहिर था कि कुस्तुनतुनिया को फतह करना आसान न था। सलाह मशवरे के बाद सुल्तान ने कॉन्स्टेंटाइन को पैगाम भिजवाया कि पुरअमन तरीके से शहर खाली कर दो, मगर कॉन्स्टेंटाइन ने इनकार कर दिया। चुनाचा सुल्तान मोहम्मद ने तुर्क फौज को चारों तरफ से हमला करने का हुक्म दे दिया। सुल्तान ने हसन उलूबाद की क़यादत में अपने खास फौजी दस्ते जेनेसेरीज को दीवार की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया। शदीद गोलाबारी की वजह से आखिरकार सेंट रोमानस के करीब की दीवारों में शगाफ पड़ गया। जेनेसेरीज दस्ता इसी इंतजार में था। उन्होंने खंदक पार करके शहर की फसीलों पर सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब दुश्मन की फसीलों पर उस्मानियों का परचम लहरा रहा था। जिन सिपाहियों को टूटी हुई दीवारों में से जगह मिली, वो वहां से शहर में दाखिल हो गए। ये देखकर दुश्मन फौज में अफरा तफरी मच गई। इस हमले से जॉन गुइस्टिनियानी शदीद जख्मी हो गया, जिसकी वजह से दुश्मन फौज का मोराल बुरी तरह गिर गया। अब हार कॉन्स्टेंटाइन का मुकद्दर बन चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद अपने लश्कर के साथ फातेह की हैसियत से कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुए और खुदा के हुजूर सजदाए शुक्र अदा किया।